नमस्कार दोस्तों, द 5 मिनट शो के सेकेंड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो अभी नए पैटर्न बेस पे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 मिनट में 25 सवाल। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, तो इनमें से जन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये ऋग्वेद में है। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है, तो ये कहाँ पर है? अथर्ववेद में। आप क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं कि क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में शिफ्ट 3 में पूछा गया था 26 तारीख के। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो वो जन थी। विपाशा नदी ये प्राचीन नाम किस नदी का था? तो वे व्यास नदी का था। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ये है वितस्ता। आप देख सकते हैं इसने क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ लिया। या तो ये डायरेक्ट पूछ सकता था कि झेलम नदी का नाम क्या है, लेकिन इसने ऊपर का पूरा स्टेटमेंट दिया, इसमें हमारा टाइम जा सकता है, तो हमें एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये अवंती राजा थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये हमारा ऋग्वेद है। पुरुष सूक्त एक मंत्र संग्रह है, तो ये क्या है? ऋग्वेद का है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए कौन से पद का प्रावधान किया गया है? तो ये हमारे गृहस्थ का। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो ये हमारे सांख्य संप्रदाय से था। ऋग्वेद जो एक पुस्तकों की मंडली है, वो कितने भागों में विभाजित हुई है? ये हमारे 10 भागों में विभाजित हुई है। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये हमारे 20 का है। हमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेद 10 का है, अथर्ववेद 20 का है। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? तो ये था परुष्णा। देखिए, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, इनका हमें नाम रट लेना है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आज तक बहुत बार पूछा गया है और चांसेस है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ पर स्थलांतरित किया था? तो ये हमारे पाटलिपुत्र में किया था। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान क्या दर्शाते हैं? तो ये कल्प दर्शाते हैं। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, तो इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये हमारी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। मगध महाजनपद कितने नदियों से घिरा हुआ था? तो ये 2 नदियों से घिरा हुआ था। वो कौन सी है? गंगा और सोन नदी। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो ये वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। राजगृह ये महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये मगध थी। ये देखिए, 2 सवाल एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, वज्जी का और राजगृह का। ये हमें ध्यान से देख लेना है। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था, तो ये हमारा मगध हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद थे? तो ये 16 थे। बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो ये हमारे अंग है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो महाजनपद है इनके कैपिटल्स एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।